हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि 19 जुलाई से लेके 25 जुलाई तक वाले वीक में आपके लाइफ में क्या होने वाला है। सो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस वीक में, चलिए वो देखते हैं। मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियंस। The Emperor, Six of Swords, Ten of Cups, the Sun, and Three of Pentacles. Okay. So हमारे पास है Three of Pentacles. I think कोई काफ़ी कुछ डिस्कस कर रहा है आपके बारे में, और वो भी तब जब आपको इसकी उम्मीद नहीं होगी, क्योंकि थ्री ऑफ पेंटिकल्स से पहले हमारे पास है सिक्स ऑफ सॉर्ड्स। तो ये वो पर्सन हो सकता है जो थोड़ा दूर नज़र आ रहा है आपको, लाइक इन्हें आप में दिलचस्पी ना हो, जो आपको खुद से दूर जाता हुआ दिखाई दे रहा हो। मे भी आपको लग रहा है कि ये पर्सन आजकल बहुत कोल्ड है, ये कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, या आपके और उनके बीच किसी वजह से दूरी बढ़ती जा रही है। बट आई थिंक ये पर्सन ऑलरेडी किसी चीज़ को रियलाइज कर चुका है, बिकॉज सिक्स ऑफ सॉर्ड्स का मतलब है एक ऐसी जर्नी पे जाना जहां हमें लगता है कि हमें ज़्यादा खुशियां मिलेंगी। सो शायद इस पर्सन को ये उम्मीद है कि अगर वो कहीं दूर चले जाते हैं या कुछ और चूज़ करते हैं तो उनकी लाइफ बेहतर होगी। मे बी ये पर्सन इस वक्त इस रिलेशनशिप के चैलेंजेस से भागना चाह रहा था, और अब जब ये आपसे दूर हो गए हैं तो इन्हें लग रहा है कि ये सही जगह पे नहीं है। इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि वो पहले से ज़्यादा अकेले हैं, एंड शायद उनका सोचना गलत था कि वो आपसे दूर रहकर भी खुश रह सकते हैं। द एम्परर बहुत ज़्यादा ईगोसेंट्रिक हो सकता है, और ये पर्सन उन लोगों में से है जो बहुत इजीली अपना पेशेंस लूज कर देता है, स्पेशली अगर सामने वाला उनकी बात पर कन्विंस नहीं हो रहा तो ये पर्सन बहुत जल्दी उस पर्सन से दूरी बना लेता है। एंड प्रोबेबली आपके रिलेशनशिप में भी यही हुआ हो सकता है। ये पर्सन शायद आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहा था या उम्मीद कर रहा था कि आप उनके डार्क साइड को भी लेट गो करेंगे या इग्नोर करेंगे, और ये पर्सन इतना ज़्यादा इगोसेंट्रिक हो गया था कि उन्हें ये लगता है कि अगर उनसे कोई अग्री नहीं कर रहा या उनके साथ कोई रिलेशनशिप में है और उनकी आइडियाज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा तो वो पर्सन उनसे प्यार नहीं करता। तो एक काफ़ी टॉक्सिक आइडिया है इनके दिमाग में लव का, और वही इस सिचुएशन को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना रहा है। आई थिंक द एम्परर ये सोच रहा है कि उन्हें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। अभी तक ये पर्सन यही सोच रहा था कि द एम्परर मैं हूँ इस रिलेशनशिप में सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन, लाइक जिसके बिना आप नहीं रह सकते। ये पर्सन ये सोच रहा था कि उनके ही लिए आप सब कुछ कर रहे हैं और उनके लिए ही आपको सब कुछ करना चाहिए। आई थिंक ये जो आइडिया था ये काफ़ी भारी पड़ गया उन्हीं पर। ओके, 10 ऑफ कप्स के साथ ये पर्सन ड्रीम्स देख रहा है, फ्यूचर के ड्रीम्स देख रहा है, परफेक्शन के। आपसे दूर जाने के बाद, आपको हर्ट करने के बाद भी ये पर्सन ड्रीम देख रहा है आपके साथ टाइम स्पेंड करने के। तो अब लगता है जैसे उस पर्सन की आंखें खुल गई हैं। आपसे दूर जाकर इन्हें अच्छा नहीं महसूस हुआ, बल्कि इन्हें लगने लगा कि ये गलत जगह पे आ गए हैं और इनसे कोई गलती हो गई है। तो अब द सन के साथ इस पर्सन को पता है कि द सन उन्हें कहाँ मिलेगा, मॉर्निंग उन्हें कहाँ मिलेगी और लव उन्हें कहाँ मिलेगा। बट एट द सेम टाइम ये पर्सन जैसे लग रहा है कि इसके लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड नहीं है। सो इस वीक में तो ये पर्सन शायद आपको अप्रोच ना करे, बट थ्री ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये पर्सन जैसा लग रहा है ऑलरेडी डिस्कस कर रहा है इस रिलेशनशिप के बारे में, दूसरों से पूछ रहा है कि इस रिलेशनशिप को कैसे ठीक किया जा सकता है और कौन सी चीज़ें बेहतर कर सकती हैं आपके हालात। ये पर्सन दूसरों से पूछ रहा है कि चलो किस तरीके से वो अपनी मिस्टेक को ठीक करें। ओके, क्योंकि ये एक बहुत ही टफ काम होगा इनके लिए, द एम्परर के लिए, अपने ईगो को साइड रख के ये मानना कि उनसे गलती हुई है और फिर उस गलती को सुधारना, अपने आप में चेंज लाना।
वो सबसे बड़ा चैलेंज है इनके लिए। ये एक ऐसी चीज़ है जो ये पर्सन शायद करने में बहुत हेजिटेट कर रहा हो और इसीलिए ये अभी तक आपके पास आ नहीं पाए हैं। बट लगता है जैसे इन्होंने रियलाइज कर लिया है कि उन्हें क्या करने की ज़रूरत है। कम से कम यहाँ तक तो वो आ ही गए हैं। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए स्कॉर्पियंस। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड द लवर्स। ओके, सो हमारे पास है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ये पर्सन जानता है कि आप अपसेट हैं। ओके, ये पर्सन जानता है कि आपके पास रीजंस भी हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स जितनी अपसेट है वो देख के ये पर्सन थोड़ा सा डरा हुआ है। लाइक उन्हें लगता है कि क्वीन ऑफ सॉर्ड्स उनकी बातें नहीं सुनने वाली, उन्हें कोई मौका नहीं देने वाली। बट एट द सेम टाइम क्वीन ऑफ सॉर्ड्स बहुत लॉयल है, बहुत डेडिकेटेड है। उन्हें पता है कि आपके जैसा लवर वो दोबारा मिलने की उम्मीद नहीं रख सकते। ऑल्सो उन्हें ये भी पता है कि ये उनकी वजह से ही है तो उन्हें ही सब कुछ ठीक करना पड़ेगा। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, सो आई थिंक ये पर्सन चेंज हो रहा है। द एम्परर से किंग ऑफ कप्स तक जाने वाली जर्नी शुरू हो चुकी है। द एम्परर दर्शाता है सेल्फ सेंटर्डनेस को या बहुत ज़्यादा ईगो सेंट्रिक पर्सन को, वहीं किंग ऑफ कप्स दर्शाता है लविंग एंड केयरिंग एंड मैच्योर पर्सन को। तो ये जर्नी शुरू हो चुकी है। जर्नी वैसे अभी लंबी है बट आपको अभी से इसका रिजल्ट दिखने लगेगा, क्योंकि सिक्स ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये पर्सन नहीं चाहता कि वो अपने इस फ्रस्ट्रेशन में जिए। ओके, ये जो उनका ईगो है, जो नेगेटिव थॉट्स हैं, ये आपको जितना परेशान कर रहे हैं इससे ज़्यादा वो उन्हें परेशान कर रहे हैं। इस ईगो, इस नेगेटिव थिंकिंग की वजह से ये पर्सन कोई भी चीज़ एंजॉय नहीं कर पाता, अपनी फीलिंग्स को जाहिर नहीं कर पाता और फॉरगिव ना कर पाने की भी जो टेंडेंसी है वो इन्हें बहुत ज़्यादा पेन देती है। सो आई थिंक ये पर्सन पुरानी बातों को फिर से याद कर रहा है। इस पर्सन को ये लग रहा है कि अगर उन्हें अपने लाइफ में खुश रहना है तो उन्हें कुछ चीज़ों को लेट गो करना सीखना पड़ेगा। वो जानते हैं कि हर सिचुएशन में चैलेंजेस होते हैं। ऑल्सो ये पर्सन बहुत ज़्यादा जजमेंटल है तो कभी कभी खुद को भी लेके जजमेंटल हो जाता है और फिर ये सोचने लगते हैं कि क्या वो प्यार के काबिल है। तो इस पर्सन के दो साइड्स है जिसके बीच इन्हें अभी बैलेंस बनाना है। एक तो वो साइड जो इन्हें कहता है कि ये कभी गलत हो ही नहीं सकते, इन्हें सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए। फिर एक दूसरा साइड जो गलती रियलाइज होने के बाद ये महसूस करता है कि वो बहुत बुरे हैं जो उन्होंने इस तरीके से सोचा, तो क्या वो प्यार के काबिल हैं। और ये दोनों ही चीज़ें उन्हें आपको अप्रोच करने से रोकती हैं या खुलकर अपने लव लाइफ को जीने से रोकती हैं, क्योंकि ये पर्सन एक बैलेंस ही नहीं मेंटेन कर पा रहा। कभी उन्हें लगता है कि कोई उनके प्यार के काबिल नहीं है, कभी उन्हें लगता है कि वो किसी के प्यार के काबिल नहीं है। और इसी डाउट और कंफ्यूजन के बारे में टू ऑफ पेंटिकल्स बात कर रहा है। ये पर्सन जैसे फंसा हुआ सा है और द लवर्स के कार्ड का मतलब है कि ये पर्सन बहुत डीपली इस रिलेशनशिप को चाहता है कि आप दोनों क्लोज आए और ये रिलेशनशिप हील करें। बट एट द सेम टाइम ये समझ नहीं पा रहे कि होगा कैसे ये सब कुछ। द लवर्स का कनेक्शन रियल है, ये बात उन्हें समझ में आ गई है और ये प्यार उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये उन्हें ऑलरेडी पता चल चुका है आपसे दूर जाकर। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। Joan of Arc, voice of truth. Stand strong, focus on your purpose, release the fear of persecution and speak your truth. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि स्ट्रांग बने रहिए, अपने पर्पस पे फोकस कीजिए और अपने मन से डर निकाल दीजिए। जो भी आपको कहना है आप वो कहिए बिना इस डर के कि क्या आपके कुछ कहने से कोई हर्ट हो जाएगा, आपकी क्या इमेज उसके नज़र में बनेगी या क्या आप उसे हमेशा के लिए लूज कर देंगे।
वो सारे थॉट्स आपके मन में इस वक्त नहीं होने चाहिए, बिकॉज आपके लिए आप इम्पॉर्टेंट हैं एंड आपने अपने आप को काफ़ी समय से इग्नोर किया है। तो अपने आप को पैम्पर कीजिए और अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए। ये आपको एक नए तरीके से रिलीफ देगा और स्ट्रेंथ भी। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।